ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी छठा चित्रदीप प्रकरण आरोपित जगत की स्थिति और ज्ञान द्वारा निवृत्ति का वर्णन। चित्र पट में जैसे आगे कही हुई चार अवस्थाएं दिखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी आगे कही चार अवस्थाएं जाननी चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व निष्प्रपंच है। इस कारण उसका सीधा निरूपण तो हो ही नहीं सकता, परंतु अध्यारोप तथा अब्बात नाम के दो ऐसे सहारे अध्यात्म शास्त्र ने ढूंढ निकाले हैं कि उनसे उसका वर्णन शक्य हो गया है। इस न्याय के अनुसार जो जगत परमात्मा में आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकरण में किया गया है। इस निरूपण से यह होगा कि इस आरोपित जगत का निषेध करने में बड़ी सुगमता हो जाएगी। जैसे पहला धुला हुआ, दूसरा मांडे दिया हुआ, तीसरा चित्रों की रेखा वाला तथा चौथा रंग भरा हुआ, ये चार अवस्थाएं छींट के कपड़े की होती हैं। इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली चित्त, दूसरी अंतर्यामी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराट, ये चार अवस्थाएं होती हैं। जो वस्त्र सतह अर्थात दूसरे द्रव्य से संबंध हुए बिना ही शुभ्र है, उसको यहाँ द्योत कहा जाता है। अंग अर्थात मांडी से उतने पर उसको घट्टित कहते हैं। स्याही से जिस पर खाली आकार बना दिए गए हो, वह लांछित कहलाता है। यथा योग्य रंग भर देने पर वही रंजित कहलाने लगता है। वह परमात्मा जब स्वतः हो, जब उसमें माया और माया के कार्यों का मिश्रण न हुआ हो, तब चित्त कहलाता है। माया का योग हो जाने पर वही परमात्मा अंतर्यामी हो जाता है, जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है, अथवा जब उसे अपंचीकृत भूतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, तब वही सूत्रात्मा कहा जाता है। स्थूल सृष्टि अर्थात पंचीकृत भूतों के बने हुए समष्टि स्थूल शरीर के कारण वही परमात्मा अंत में विराट कहने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत चेतन प्राणी तथा गिरि नदी आदि जड़ जगत जो कि इस परमात्मा में ऊंच नीच भाव से रह रहा है, ठीक ऐसा ही है जैसे कि कपड़े के चित्र हों और वे आपस में एक दूसरे से उत्तम या अधम हो। कपड़े के चित्रों का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा है, इसी प्रकार प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेमतलब है। उच्च नीच कोई नहीं है। ये सब जीव अनंत को पाने में लगे हुए हैं। जिसने उसे जितना पा लिया है, वह उतना उच्च है, न पाने वाला नीच है। उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थाएं हैं। विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बड़े छात्रों में जैसे उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है, यही अवस्था इस संसार रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की है। यूं तो चित्र में पर्वत, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होते हैं, परंतु चित्र में जो मनुष्य शरीर होते हैं, उस चित्र में केवल उनके ही पृथक पृथक रंग बिरंगे कपड़े उस चित्र के आधार वस्त्र के समान दिखने वाले बनाए जाते हैं। उस चित्र में पर्वत आदि के कपड़े नहीं बनाए जाते। चित्र के वे कपड़े भी कपड़े नहीं होते, वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी के शीत आदि का निवारण नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा में यद्यपि देव, पर्वत आदि सभी आरोपित हैं, परंतु पर्वत आदि का चिदाभास नहीं होता है, किंतु जो देव आदि देहधारी चैतन्य में अध्यस्त हैं, उन्हीं के पृथक पृथक जीव नामक चिदाभास कल्पित कर लिए जाते हैं। उनके चिदाभास की कल्पना का कारण तो ये है कि देव, त्रियग, मनुष्य आदि के शरीर को पाकर ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर लगाया करते हैं।
निर्विकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नहीं फंसता। उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हैं, उनको भी जैसे आगे लोग आधार वस्त्र के ही रंग कहने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार संपूर्णवादी लोग तथा सब लौकिक लोग मिलकर अपने अज्ञान से वृथा ही कहने लगते हैं कि चेतन आत्मा ही संसार में फंस गया है। विचार कर देखने से तो ये संसार जीव का ही है। आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता। चित्र में जो पर्वत आदि होते हैं, उनका जैसे चित्र में वस्त्राभास नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि है, उनमें भी चिदाभास नहीं होता। देह आदि को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि संसार परमार्थ है। अपने आत्मा में आत्माराधन में ही ये संसार लगा हुआ है। बस उनकी ये भ्रांति ही इस संसार का मूल कारण अविद्या कहलाती है। इस भ्रांति ने ही इस संसार को चला रखा है। विद्या से ही ये अविद्या निवृत्त हुआ करती है। ये संसार तो आत्माभास चिदाभास जीव का ही है, आत्म वस्तु का संसार नहीं है। ऐसा ज्ञान ही विद्या कहलाता है। अध्यात्म विचार करते रहने से कालांतर में ये विद्या हाथ आ जाती है। सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि विचार से विद्या मिलती है। इसलिए सदा ही जगत, जीव और परात्मा का विचार करता रहे कि इनका कैसा कैसा स्वरूप है इत्यादि। यहाँ पर प्रश्न होता है कि मोक्षावस्था मिल जाने पर फल रूप में हाथ आने वाले परात्मा का विचार तो ठीक है, परंतु जगत और जीव का विचार करके हम क्या करें? उसका उत्तर ये है कि जीव भाव और जगत भाव की जब बाधा हो जाती है, अथवा जब जीव भाव और जगत अभाव का अपवाद कर दिया जाता है, उस समय केवल अपना आत्मा ही शेष रह जाता है। इसी से कहते हैं कि परमात्मा के विचार के साथ जीव और जगत का विचार भी करना ही चाहिए। जीव और जगत की प्रतीति के बंद हो जाने को हम उनका बाध नहीं कहते हैं, किंतु उन दोनों के मिथ्या भाव का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में बाध कहलाता है। यदि तो प्रतीति ना होने को ही बात कहते हो, तब तो सुषुप्ति या मूर्छा आदि के समय, जबकि स्वतः ही द्वैत की प्रतीति नहीं होती, तब बिना ही यत्न किए तत्व ज्ञान का संपादन बिना किए ही मनुष्य मुक्त हो जाया करे। स्वात्म मात्र शेष रह जाने का मतलब भी केवल उसी को सत्य समझ लेने से है। परमात्मा से भिन्न सब जगत को भूल जाना उसका मतलब कदापि नहीं है। यदि स्वात्म मात्र शेष रह जाने का अभिप्राय जगत स्मरण से हो, तब तो जीवन मुक्ति कोई चीज ही ना रही। जीवन मुक्ति का अर्थ यही है कि संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके। गंभीर से गंभीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमात्म तत्व को याद रखते हुए उस पर मजबूत दृष्टि जमाए हुए संसार की यात्रा की जाए। जीव जगत तथा परमात्मा का विचार कब तक करते रहे, उसकी अवधि इस श्लोक में बताई जाती है। विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की है, एक परोक्ष, दूसरी अपरोक्ष। जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती है, तभी विचार की ये खटपट बंद हो जाती है। यदि कोई किसी के समझाने से ये समझ जाए कि ब्रह्म तत्व है, बस इसी को परोक्ष ज्ञान समझा जाता है। जब तो किसी को ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इसी को साक्षात्कार कहते हैं।